मैम फर्स्ट और सबसे बेसिक मिस्टेक है, लोग मैम कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते। मैम कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है मैम। आप मैम कुछ भी आप करो मैम, उसमें कंसिस्टेंट रहो। मैम बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने का सबसे बड़ा मैम फॉर्मूला यही है कि आप कंसिस्टेंट रहो। हम्म। अब जो पजल पहले एक बिगिनर बिगिनर बोल रहा हूँ मैं, जो पहले एक बिगिनर पजल एक सॉल्व करने, सिटिंग अरेंजमेंट एक पजल सॉल्व करने में प्रीलिम्स लेवल में 10 मिनट लगाएंगे, वही मैम अगर रेगुलर प्रैक्टिस किए ना उसने, तो वो हम्म। 3 मिनट में वो पजल सॉल्व कर देंगे मैम। हम्म। सेम मेरे साथ भी हुआ था, पहले मुझे भी टाइम लगा था, हम्म। फिर बाद में 2-3 मिनट में मेरा भी सॉल्व हो जाता था। तो हम्म। मैम कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और जो डेली डिमांड्स है मैम, आप मतलब बहुत लोग ऐसा ऐसा करते हैं कि प्रीलिम्स ही पढ़ते रहते हैं, मेंस पढ़ते नहीं है। हम्म। तो मैंने भी वो गलती की थी मैम पहले साल, कि मैक्सिमम फोकस प्रीलिम्स में था, फिर बाद में देख लेंगे, अगर प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस भी देख लेंगे, ऐसा मैम हम्म। पहले माइंडसेट था। तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी कि मतलब अब मुझे पता चला है कि मैम कि मतलब मेंस के लिए मैम आप मैम 60 to 70% मेंस प्रिपरेशन होना चाहिए, बाकी 30-40% प्रीलिम्स प्रिपरेशन होना चाहिए। तो वो लास्ट ईयर मैंने वो करेक्ट किया था, लेकिन फर्स्ट ईयर हम्म। मैंने वही गलती किया, तो इसलिए 2 साल लग गया मैम। और मतलब सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये बहुत लोग यही गलती करते हैं कि हम्म। मतलब प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहते हैं, मेंस पढ़ते नहीं है। और मेंस पढ़ते भी है तो मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करते। मतलब मेंस पजल सॉल्व कर लिए, डीआई सॉल्व कर लिए, ये सब करना चाहिए, लेकिन नहीं, इजी इजी क्वेश्चन सब सब लोग सॉल्व करते रहते हैं। तो हम्म। इसलिए मैम मतलब बहुत लोगों का ये 2 साल 3 साल लग जाता है इसी कारण। बस मैम यही बेसिक गलतियां है मैम, जो मतलब हर कोई मतलब मेरे हिसाब से करते हैं, जो लोग मतलब 2-3 साल लगा रहे हैं क्लियर हम्म। करने में, वो यही यही गलती। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस वॉक। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो टुडे वी हैव अमलन विद अस हु हैज क्लियर्ड आईबीपीएस पीओ 2022। हाय अमलन, हाउ आर यू? हाय मैम, गुड इवनिंग मैम, आई एम फाइन। ओके। सो कैसा लग रहा है? आईबीपीएस आपका पीओ क्लियर हो गया है? मैम आज बहुत खुशी है, सब मतलब घर में सब लोग बहुत खुश फील कर रहे हैं, क्योंकि मैम अभी लगभग ऑलमोस्ट 2 इयर्स से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आज वाकई सब लोग बहुत खुश है। ओके, आपने बताया आप 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जी 2021 से एग्जाम्स दे रहे हैं। तो क्या इनिशियल आइडिया था जी बैंकिंग में ही जाना है आफ्टर ग्रेजुएशन? जी मैम कैसे मैम बैंकिंग में आई? जी मैम, तो मैम ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुआ 2020 में, तब ऑलमोस्ट मतलब मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि या तो बैंकिंग नहीं तो एसएससी, इन ओके। दोनों में से एक में करना है। पहले तो एसएससी सीजीएल के लिए मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन उन लोग का हम्म। कुछ प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने बैंकिंग में अपना फोकस शिफ्ट कर दिया। हम्म। तो 2021 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड एक्चुअली इनिशियली। ओके। आई फर्स्ट फेज मैंने क्लियर किया था, सेकंड फेज मैं नहीं क्लियर नहीं कर पाया। तो हम्म। उसके बाद जब क्लियर नहीं हुआ तो मैंने डायरेक्टली सिर्फ मतलब एसबीआई फिर आईबीपीएस पीओ इन सब में फोकस शिफ्ट कर दिया था। लेकिन ओके। 2021 में मैंने आरआरबी पीओ क्लियर किया था, हम्म। लेकिन वो ज्वाइन नहीं किया। घर वालों ने कहा कि मतलब अभी आरआरबी पीओ ज्वाइन करके क्या करोगे, 22-23 ईयर्स है हम्म। तुम्हारा, तो मतलब आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ ये सब ट्राई करो, और इन ओके। केस नहीं हुआ तो बाद में ये फिर से ट्राई करना। और हम्म। मुझे भी लगा कि आरआरबी पीओ मतलब थोड़ा इजी है बाकी कंपैरिजन टू हम्म। आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। तो ओके। वही लगभग 2 साल लग गया ऐसे ही। ओके। तो अमलन, आपने एसएससी के लिए स्टार्ट किया था, 1 साल प्रिपेयर किया या फिर नहीं वही नहीं मैम, 3 मंथ की एक थिंकिंग? साल हम्म। नहीं, ऐसे 1 साल प्रिपरेशन नहीं किया, लगभग 3 महीने प्रिपरेशन किया था, तीन ओके। साढ़े तीन महीने हम्म। फिर जब पता चला कि मतलब एसएससी मतलब बहुत टाइम लगाता है रिक्रूटमेंट हम्म। कंप्लीट होने में, पूरा प्रोसेस, तो हम्म। इसलिए मैंने फोकस शिफ्ट कर दिया था बैंकिंग में। मुझे पता था बैंकिंग में बहुत जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और हम्म। एक बार आपको नौकरी मिल भी जाती है तो मतलब जल्दी जल्दी आपका ज्वाइनिंग भी हो जाता है। तो इसलिए मतलब ऐसा था कि मतलब जल्दी जल्दी एक नौकरी चाहिए था उस समय, तो इसलिए ओके। बैंकिंग में फोकस शिफ्ट हो गया था पूरा। तो 2 साल का जो ये टाइम पीरियड था, कैसे जी आपका ये रहा? मतलब जर्नी क्या रही? एंड रिजल्ट तो हम मैम, देख रहे हैं कि आपका क्लियर हो गया है, जी जी बट यह जर्नी मैम, कैसे? बहुत मैम एक लर्निंग प्रोसेस था ये,
मैं हम्म बहुत बार मैंने बहुत एग्जाम्स में बहुत क्लोज भी गया हूँ और हम्म फिर क्लियर नहीं हो पाया, ऐसा भी हुआ था। और ले, लेकिन अल्टीमेटली मतलब अब जब एनालाइज करता हूँ तो मतलब यही लगता है कि कुछ कुछ गलतियां मैं मगर वो अगर नहीं किया होता उस समय तो मतलब ये एक साल में ही क्लियर हो जाता एग्जाम। ओके तो आई थिंक कुछ कुछ गलतियां मैंने उस समय किया था, तो वो अगर नहीं किया होता तो मतलब 2022 में ही मेरा मतलब नौकरी हो जाता। तो ओके। आई थिंक वो मेन प्रोसेस वही एक लर्निंग था मतलब ये 2 सालों में। तो अमन, जो स्टूडेंट्स है ना वो ऐसे ही देखते हैं हाँ, सक्सेस स्टोरीज की, सीखे जी कि जी इन्होंने जी क्या जी मिस्टेक थी जो हम ना रिपीट करें, या फिर ऐसा जी बेस्ट इन्होंने क्या जी किया है जो हम भी करें। तो आप क्या बता जी सकते हैं ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जिन्हें आपने फिर बाद में जाके करेक्ट किया? जी जी मैम। मैम फर्स्ट और सबसे बेसिक मिस्टेक है, लोग मैम कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते। मैम कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है मैम। आप मैम कुछ भी आप करो मैम उसमें कंसिस्टेंट रहो। मैम बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने का सबसे बड़ा मैम फॉर्मूला यही है कि आप कंसिस्टेंट रहो। हम्म अब जो पजल पहले एक बिगिनर बिगिनर बोल रहा हूँ मैं, जो पहले हम्म एक बिगिनर पजल एक सॉल्व करने, सिटिंग अरेंजमेंट एक पजल सॉल्व करने में प्रीलिम्स लेवल में 10 मिनट लगाएंगे, वही मैम अगर रेगुलर प्रैक्टिस किए ना उसने तो वो हम्म 3 मिनट में वो पजल सॉल्व कर देंगे मैम। हम्म सेम मेरे साथ भी हुआ था, पहले मुझे भी टाइम लगा था, हम्म फिर बाद में 2-3 मिनट में मेरा भी सॉल्व हो जाता था। तो हम्म मैम कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और जो डेली डिमांड्स है मैम, आप मतलब बहुत लोग ऐसा ऐसा करते हैं कि प्रीलिम्स ही पढ़ते रहते हैं, मेंस पढ़ते नहीं है। हम्म तो मैंने भी वो गलती की थी मैम पहले साल, कि मैक्सिमम फोकस प्रीलिम्स में था, फिर बाद में देख लेंगे, अगर प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस भी देख लेंगे, ऐसा मैम हम्म पहले माइंडसेट था। तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी कि मतलब अब मुझे पता चला है कि मैम कि मतलब मेंस के लिए मैम आप मैम 60 to 70% मेंस प्रिपरेशन होना चाहिए, बाकी 30-40% प्रीलिम्स प्रिपरेशन होना चाहिए। तो वो लास्ट ईयर मैंने वो करेक्ट किया था, लेकिन फर्स्ट ईयर हम्म मैंने वही गलती किया, तो इसलिए 2 साल लग गया मैम। और मतलब सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये बहुत लोग यही गलती करते हैं कि हम्म मतलब प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहते हैं, मेंस पढ़ते नहीं है। और मेंस पढ़ते भी है तो मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करते। मतलब मेंस पजल सॉल्व कर लिए, डीआई सॉल्व कर लिए, ये सब करना चाहिए, लेकिन नहीं, इजी इजी क्वेश्चन सब सब लोग सॉल्व करते रहते हैं। तो हम्म इसलिए मैम मतलब बहुत लोगों का ये 2 साल 3 साल लग जाता है इसी कारण। बस मैम यही बेसिक गलतियां है मैम, जो मतलब हर कोई मतलब मेरे हिसाब से करते हैं, जो लोग मतलब 2-3 साल लगा रहे हैं क्लियर हम्म करने में, वो यही यही गलती करते हैं। ओके। तो जी मैम। अमलन, आपने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, लास्ट ईयर जी जो आपने प्रिपेयर करा है, फिर से जी जी। आपने लास्ट ईयर से फिर से एक बार स्टार्ट किया होगा कि इस साल तो अब जॉब लेनी ही है, इस बार हाँ स्टार्ट हाँ करना ही है। हाँ हाँ। तो उस मैम टाइम लास्ट पे ईयर भी आरआरबी पीओ में हो हम्म, गया था, तो इस बार ये था कि मतलब इस बार आईबीपीएस पीओ नहीं तो एसबीआई पीओ तो निकालना ही है कैसे भी करके। ओके। तो फिर तो यही। फिर से कैसे स्टार्ट किया? लाइक स्टार्टिंग से ही मेंस ही करने लग गए, जीए पढ़ने लग गए, या फिर प्रीलिम्स के मॉक्स दिए? क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? मैम अभी मतलब आप मान लीजिए अभी मार्च मार्च अप्रैल अप्रैल के महीने हैं अभी, और एग्जाम है अक्टूबर में। तो हम्म अभी मतलब मेन फोकस ये था कि मतलब अगले नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स मुझे मेंस ज्यादा करना है, और फिर उसके बाद प्रीलिम्स थोड़ा थोड़ा करना है, लाइक थोड़ा थोड़ा नहीं, मैं जैसे कहा कि 70-30 या 60-40 इस हम्म रेशियो में करना है। हम्म और अप्रैल से मैंने वही किया। और इसी बीच मैम आरआरबी अभी आ गया था, और आईबीपीएस भी हो तो अक्टूबर में था। तो हम्म मैम से यही था कि मतलब मेंस में जो करना चाहिए मैंने वो किया मैम, पजल हम्म किया, डीआई सॉल्व किया। क्योंकि एग्जाम में वही वही मैक्सिमम क्वेश्चंस वही आते हैं, डीआई ही आते हैं, पजल्स ही आते हम्म हैं। तो बाकी आप सिलोगिज्म, मेंस लेवल का सिलोगिज्म करोगे तो वो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, 1 मार्क या 2 मार्क का मैक्सिमम आएगा वो क्वेश्चन। हम्म लेकिन पजल्स दिया ये सब ज्यादा आएंगे ना, वेटेज ज्यादा रहता है। तो मतलब मेन फोकस वही था कि मतलब मेंस का प्रिपरेशन सही से करना है। हम्म क्योंकि प्रीलिम्स मैंने लास्ट ईयर भी किया ही था, तो इतना मुझे डर नहीं था कि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। ये ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट था कि मतलब प्रीलिम्स आई विल समहाउ क्लियर इट। ओके तो इतना कॉन्फिडेंस था। ओके। सो व्हाट अबाउट जीए? हाउ डिड यू प्रिपेयर जीए, जीए सेक्शन? जीए मैम बेसिकली यू हैव टू स्टडी जीए एवरी डे। हम्म लाइक मैम अगर कोई कोई आधा घंटा पढ़ता है, 1 घंटा पढ़ता है, लेकिन मैं मैम डेली अराउंड 2 आवर्स डेली, मतलब सुबह अगर 1 घंटा पढ़ लिया तो शाम को भी 1 घंटा पढ़ता था। ओके, टू तो ऐसे आवर्स मैं जीए में, हाँ, टू 2 आवर्स आवर्स मिनिमम, अगर 2 आवर्स आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो हो जाता है जीए हम्म नॉर्मली।
इट्स इम्पोर्टेंट कि मैम आप एक सोर्स आप आइडेंटिफाई कर लो। हम्म। एक सोर्स आप कहीं से भी कोई भी सोर्स उठा लो, उससे हम्म। आप उसी पे स्टिक रहो। मतलब आप अगर दो तीन सोर्सेस फॉलो करने लगोगे तो मैम बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उसमें। तो मतलब अब दो तीन सोर्सेस से क्या होता है कि बहुत सारे न्यूज आ जाते हैं। आप हम्म। फिर ये भी पढ़ोगे वो भी पढ़ोगे, लास्ट में मतलब आपको कुछ याद नहीं रहता है। हम्म। तो एक ही सोर्स इम्पोर्टेंट है कि आप एक ही सोर्स फॉलो करो और उसके बाद उसी पे आप स्टिक करो उस पे। डेली रिवाइज करो। फिर मतलब और प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मतलब हर एक वेबसाइट में प्रैक्टिस मॉक में भी है, दूसरे वेबसाइट्स में भी है। मैम हर एक वेबसाइट में क्विज क्वेश्चंस जीए के हर वीक के अवेलेबल होते ही है। 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस हम्म। ऐसे अवेलेबल होते ही है। तो आप वो अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। ओके, तो तो मैंने भी 2 आवर्स वही आप सेम पीडीएफ स्ट्रेटेजी करते थे? फॉलो किया था। जी मैम। 2 आवर्स का आपका क्या हाँ हाँ, रहता था? पीडीएफ, यस आपने मैम, यस मैम, पीडीएफ। पीडीएफ आप करते थे पीडीएफ, और फिर हाँ आप हाँ वीकली मैम। जो यूट्यूब प्रे वीडियो में मैम बहुत टाइम जाता था, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था। हम्म। वो हम्म। वेस्ट नहीं, मतलब आपको समझना चाहिए कि हाँ। मतलब इसमें मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, इससे मेरा कम समय में हो रहा है। तो हम्म। इसलिए हम पीडीएफ में ज्यादा पढ़ता था, यूट्यूब वीडियो नहीं देखता था मैं। ओके। तो जी एक और कॉमन क्वेरी रहती है स्टूडेंट्स की कि अगर वो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो फिर वो नोट्स बना के पढ़े, हाईलाइट करे, कैसे पढ़े? क्योंकि लोग डिवोट करते हैं टाइम, ऐसा नहीं है, जीए में जी जी करते जी हैं, जी जी बट जी वो जी कहीं वहां पे वो किसी लेवल पे पहुंच नहीं पाते हैं, या तो वो जी रिटेन नहीं कर पाते हैं या मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए जी आप क्या जी सजेस्ट करना चाहेंगे? मैम, इम्पोर्टेंट ये है कि मैम आप जो भी पढ़ रहे हो, आप अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो आप उसको नोट डाउन करके रखो। पूरा सेंटेंस मत लिखिए, जस्ट 2-3 वर्ड्स में आप नोट डाउन करके आप एक सेट में आप उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। फिर आप एक महीना हो या हर हफ्ते आप उसको हम्म। डेली रिवाइज करिए। उससे मैम बहुत हेल्प, मैं भी वो करता था मैम। बहुत सारे न्यूज होते हैं, हर दिन ही 20-25 न्यूज ऐसे होते हैं। तो हम्म। हर एक तो आप याद नहीं रख सकते हो ना। कुछ हम्म। कुछ तो आपको मैम नोट बनाना ही पड़ेगा, मतलब आपको नोट बनाना ही पड़ेगा कैसे भी हो आप। मतलब कम लिखिए, 2-3 वर्ड, 5 वर्ड्स, 10 वर्ड्स पे आप ऐसे बना के आप नोट्स में लिख लीजिए कि हम्म। ऐसे इम्पोर्टेंट जो है, आपको लगता है कि ये न्यूज इम्पोर्टेंट है, तो हम्म। मैम ऐसे याद रह जाता है। बस मैम ये डेली करना पड़ेगा, एक दिन करोगे फिर 2 दिन नहीं करोगे तो मैम कुछ मतलब फायदा नहीं होता इससे। हाँ। आप फिर भूल जाओगे। तो डेली आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है मैम। ओके। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपने क्या 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 करा है कि प्रीलिम्स के आपने मॉक्स दिए, टॉपिक वाइज दिए, मतलब जी। कैसे आप अप्रोच करते थे किसी सब्जेक्ट को? मैम बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए मैम सबसे अच्छा है आप टेस्ट सीरीज, आप अगर अगर आपको थोड़ा बहुत आता है कि रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है, तो आप मतलब टेस्ट सीरीज खरीद लो। नहीं तो आप मतलब कोर्स खरीद लो जो भी ऑफर करते हैं। हम्म। जहाँ पे ये बहुत सारे वेबसाइट्स है, प्रैक्टिस मॉक में भी है, आप एक कोर्स खरीद लो, आप उससे आप एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करो। हम्म। आपको भले ही अगर सब कुछ आता है लेकिन फिर भी आप बिगिनिंग से स्टार्ट करो। स्टार्ट करके मैम एकदम हायर लेवल तक पहुंचने के लिए आप सबको कोशिश करना चाहिए। मैंने भी मैम बहुत सारे टॉपिक्स मुझे आते थे लेकिन फिर भी मैंने बिगिनिंग से स्टार्ट किया। फिर उसको लेवल धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका मैंने लेवल बढ़ाया था। तो ऐसे ही मतलब सबको वही प्रिपरेशन करना चाहिए। इम्पोर्टेंट मैम ये है कि मतलब आप मतलब एक डिसिप्लिन में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना चाहिए। हम्म। अगर मैम सब अगर डिसिप्लिन में सब कुछ किया ना तो एक साल में बैंकिंग एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है मैम डिसिप्लिन रखना। तो आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू, आपका सेकंड इंटरव्यू होगा क्योंकि आपने आरआरबी पीओ भी मैम क्लियर बाकी करा था। मैंने और भी एग्जाम्स दिए थे, हम्म। नेटफी का भी दिया था, उसमें भी ओके। मैम इंटरव्यू दिया था, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनली। हम्म। तो आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ इंटरव्यू है मेरा। ओके। इंटरव्यू को लेकर काफी लोग घबरा जाते हैं, इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपका ऑफिसर स्किल के एग्जाम्स देते ही इस डर से नहीं है कि हाँ इंटरव्यू है इसमें, और क्लरिकल में नहीं है, तो इंटरव्यू के लिए हाँ आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? मैम, इंटरव्यू एक्चुअली एक कन्वर्सेशन है। अभी हम जैसे कन्वर्सेशन, एक हम्म। हमारे बीच कन्वर्सेशन चल रही है, तो वैसे ही सेम इंटरव्यू में भी होता है। बस उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है। मैम देखिए, इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। हम्म। अब आपके पास सब सारा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, सब आप नॉलेज इतना भी नॉलेजेबल नहीं हो कि मतलब आपको सारा आता है।
तो ये हम्म पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हम्म लेकिन आपको जो आता है, जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, उसमें थोड़ा स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। और बाकी आप अगर अभी बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैंकिंग का बेसिक अवेयरनेस तो रहना चाहिए कि ये रेपो रेट क्या है, हम्म बाकी ये सब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो अब बेसिक प्रिपरेशन करके जाओ, थोड़ा बहुत करेंट अफेयर्स का आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये सब अगर आपने ठीक से किया है तो आपको मतलब इंटरव्यू से डरने की कोई बात नहीं है। बहुत वो इंटरव्यूअर भी बहुत मैम बहुत जेन्युइन और बहुत मतलब क्या बोल सॉफ्ट होते हैं। वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट को फेल करा दूं। हाँ, कोई नहीं चाहता है काफी मैम। फ्रेंडली होते हैं। काफी फ्रेंडली होते हैं, यस मैम, हम्म काफी फ्रेंडली होते हैं। तो मैम इसलिए इंटरव्यू से डरना मैम वो एकदम मतलब डरना तो चाहिए ही नहीं मेरे हिसाब से। आराम से आप जाइए, दीजिए, आपका बेस्ट दीजिए। और बाकी मैम, बाकी अब 80%, आप सबको पता ही है 80:20 रेशियो है। तो हम्म मतलब आपका अगर बहुत खराब भी गया है तो मतलब कितना 100 में से आपको 60 मिलेगा, 40 हम्म 50 मिलेगा। लेकिन आप अगर आप इंटरव्यू से डर रहे हो तो आप मेंस का एग्जाम ठीक से मतलब उसमें आपको अच्छा करना पड़ेगा। हम्म तो वही है प्रोसेस में, इतना मेरे हिसाब से तो इतना डरने की कोई बात नहीं है इंटरव्यू में। और ओके आप एक ऑफिसर लेवल पे हो तो ऑफिसर लेवल पे तो इंटरव्यू आपको फेस करना मैम ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके अमलन, आप मुझे अब ये बताइए, अब तो आपका आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो चुका है, तो फिर जी आगे आप जी। क्या प्लान कर रहे हैं कि अब आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? मैम आगे अभी मैं सोच रहा हूँ नाबार्ड में फिर से अप्लाई करूँ। ओके। नाबार्ड प्रिपरेशन फिर से कंटिन्यू करूँ। लास्ट ईयर मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था नाबार्ड के लिए। हम्म अ, उससे पहले 2021 में जैसे बताया था मैं फर्स्ट फेज क्लियर कर चुका था, सेकंड फेज क्लियर नहीं कर पाया। तो इस हम्म साल मैं फिर से सोच रहा हूँ नाबार्ड के लिए मतलब फिर से प्रिपरेशन करूंगा। ओके। वैसे थोड़ा थोड़ा तो अभी स्टार्ट कर ही दिया है ऑलरेडी पिछले एक महीने में। लेकिन अभी टाइम कितना मिलेगा वो मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन हम्म नाबार्ड के लिए मेरा फिर से मन है मैम। फिर से फिर से ट्राई करूंगा नाबार्ड। ओके अमलन, एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? एडवाइस, ओके। एडवाइस मैम, आप मैम मैंने ऑलरेडी बताया है मैम, कंसिस्टेंट रहिए। डिसिप्लिन डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कि मतलब आप अगर टाइम टेबल एक बनाया है आपने, दस हम्म बजे से सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक आपको ये सब पढ़ना है, तो उस हम्म पे आप उस पे स्टिक स्टिक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। अगर डेली आप वो कंसिस्टेंटली आप 3 4 महीने तक आप वो करोगे ना, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। कोई आपको रोक नहीं सकता था। मैम प्रॉब्लम यही है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स और नॉट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में, यही प्रॉब्लम है कि मतलब अ, जो सिलेक्टेड होते हैं वो कंसिस्टेंटली वो रूटीन फॉलो करते हैं। मैं हम्म खुद सिलेक्टेड स्टूडेंट भी हूँ और नॉट सिलेक्टेड स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। तो मुझे खुद पता है जब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था तब मैं ये फॉलो नहीं करता था, टाइम टेबल फॉलो नहीं करता था स्ट्रिक्टली। लेकिन जब सिलेक्ट हुआ हूँ मुझे पता है कि मैंने पिछले एक साल से मतलब लगभग डेली मैंने फॉलो किया है। हाँ, एक दो कभी कभी इधर उधर हो जाता है, एक दो दिन। लेकिन जितना हो सके मैम स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो अगर मतलब सब कोई अगर फॉलो कर सकता है ऐसे तो मतलब सिलेक्शन में ऑलमोस्ट गारंटीड है इसमें। ओके अमलन, थैंक यू सो मच आपके सजेशन के ओके। लिए, आपके एडवाइस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू। ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट मैम, फॉर योर थैंक यू, फ्यूचर। थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम।